आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि कितना समय लगता है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करने में। डॉक्टर, आपने तो कहा था कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को सिर्फ 1 घंटा लगता है, पर मेरे हस्बैंड तो 4 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में थे। मेरे को तो बाहर बहुत टेंशन हो रही थी। क्या उनकी सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जो इतना टाइम लगा? फ्रेंड्स, ये सवाल अगर आपके दिमाग में भी आया जब किसी की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई, या आपके दिमाग में आ सकता है जब किसी की आपके फैमिली में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में कितना टाइम लगता है और पेशेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में कितना समय रहता है। जब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का दिन होता है, उस दिन एक प्रोसेस फॉलो होता है, एक सिस्टम फॉलो होता है, जिसके थ्रू हर पेशेंट को जाना पड़ता है। जब अगर आपकी सर्जरी 8:30 बजे के लिए रखी गई, समझिए सुबह, तो आपको रूम से करीबन 1 घंटा पहले ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर लिया जाएगा। वो किस लिए किया जाता है? क्योंकि कुछ समय लगता है आपके रूम से आपको ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स तक ले जाने में। उस टाइम के बाद जब आप ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में रिकवरी एरिया में होते हैं, तो एनेस्थीसिया टीम आपको दोबारा से चेक करती है, आपकी फाइल को दोबारा से रीड करती है, ताकि आपकी सर्जरी के लिए सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा सके। इसको कंपेयर किया जा सकता है एयरपोर्ट से। जब आपको कोई फ्लाइट बोर्ड करनी होती है, तो आप 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां पर आपकी टिकट इशू होती है, वहां पर आपके सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, आपके बैग्स चेक होते हैं, और फिर आप बोर्डिंग गेट पे पहुंचते हैं और एक लाइन बना के आप फ्लाइट को बोर्ड करते हैं। ऐसा ही एक प्रोसेस हमारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी होता है, जिसमें कि आप पहले ओटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, ओटी कॉम्प्लेक्स में, जहां पर एक एरिया होता है जिसको रिकवरी एरिया कहा जाता है। वहां पर आपके फाइल्स और आपका चेकअप दोबारा होता है, आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। और जब ये सारे चेक्स कंप्लीट हो जाते हैं, उस टाइम के दौरान ऑपरेशन थिएटर में आपकी सर्जरी के हिसाब से ऑपरेशन थिएटर को सेटअप किया जाता है, ऑपरेशन टेबल को सेटअप किया जाता है, आपकी एनेस्थीसिया की मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं, एनेस्थीसिया की मशीन को रेडी किया जाता है। जब ये सारे चेक्स हो जाते हैं, उस टाइम पे जो कि आपको बताया गया, जैसे कि समझे 8:30 बजे था, तो उतने बजे आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिया जाता है। यानी कि 5 से 7 मिनट उसमें भी लगते हैं। आप ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं, आप लेटते हैं टेबल पे, आपको दिखेगा ऊपर ऑपरेशन थिएटर की लाइट है और 2-3 लोग आपके आसपास में बात कर रहे हैं, और वो आपके ऑपरेशन की तैयारी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। आप रूम से शिफ्ट हुए 7:30 बजे, और 8:30, 8:40 पर जाके कहीं आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर हैं। उसके बाद एनेस्थीसिया टीम आएगी, एनेस्थीसिया डॉक्टर आएंगे, वो आपको पोजीशन करेंगे आपके एनेस्थीसिया के लिए। वो जनरल एनेस्थीसिया है या स्पाइनल एनेस्थीसिया है, उसके हिसाब से पोजीशनिंग की जाती है, और फिर वो एनेस्थीसिया को किया जाता है। इसको करने में भी करीबन 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो जब आपका एनेस्थीसिया कंप्लीट होता है, उसके बाद भी 5 से 7 मिनट स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट को सीधा करके लिटाया जाता है, जिसमें कि यह चेक किया जाता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का पूरा असर आया या नहीं, यानी कि आपकी दोनों टांगें सुन हुई कि नहीं हुई। ऐसा ही जनरल एनेस्थीसिया में भी होता है। एक बार जनरल एनेस्थीसिया जब कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद 5 मिनट तक पेशेंट के वाइटल्स, आपका बीपी, आपके और पैरामीटर सारे अच्छे से चेक किए जाते हैं। जब आपकी सेफ्टी इंश्योर हो जाती है, तब आपकी पोजीशन बनाई जाती है, जो कि सर्जरी के लिए जरूरी है। इस प्रोसेस के अंदर करीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं। आप समझिए, आप 8:40 पे अंदर गए तो करीबन 9:15 बजे के करीब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और उसके बाद शुरू होता है आपके ऑपरेटिव एरिया की क्लीनिंग का प्रोसेस, यानी कि ऑपरेशन वाली जगह को अच्छे से स्क्रब किया जाता है स्पेशल सॉल्यूशन से, जो कि आपके स्किन के ऊपर से बैक्टीरिया को हटा देते हैं, आपकी स्किन को ऑपरेशन के लिए रेडी कर देते हैं। उसके बाद आपके ऑपरेशन वाले एरिया को दोबारा से स्पेशल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पेंट किया जाता है, और बाकी सब एरिया को, जो कि ऑपरेशन के एरिया में नहीं है, जिसका ऑपरेशन नहीं होना है, जिसको टच करना जरूरी नहीं है सर्जरी के दौरान, जिसका खुला होना जरूरी नहीं है सर्जरी के दौरान, उसको कंप्लीटली कवर किया जाता है स्पेशल डिस्पोजेबल शीट्स या ड्रेप्स के जरिए। ऐसी शीट जो कि एक ही बार यूज की जाती है। और जब आपकी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, तब हम कहते हैं कि ओके, अब ऑपरेशन के लिए पेशेंट रेडी है। इस प्रोसेस को करने में भी करीबन 25 से 30 मिनट का वक्त लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या सर्जरी की जा रही है। आमतौर पे हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर इतना वक्त लग जाता है। अब समझिए कि 9:15 से टाइम हो गया करीबन 9:40, और इस समय पे मैं और मेरी टीम अच्छे से क्लीन स्क्रब होके ऑपरेशन थिएटर के अंदर आते हैं। हम गाउन पहनते हैं और आपके ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। इस प्रोसेस में और 5 से 10 मिनट लगते हैं, और तब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जिसको कहा जाता है टाइम आउट। टाइम आउट का क्या मतलब होता है? टाइम आउट का मतलब होता है कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट के एक्सरे बराबर ऑपरेशन थिएटर में लगा दिए गए कि नहीं, जहां से कि सर्जन उन्हें देख सके। क्या पेशेंट की इसी साइड की सर्जरी होनी है, लेफ्ट साइड या राइट साइड,
ये नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये इंश्योर किया जाता है कि पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया जा चुका है कि नहीं, और दिया गया तो कब दिया गया। ये इंश्योर किया जाता है कि पेशेंट को जो इम्प्लांट हम डालने वाले हैं क्या वो कंप्लीटली ऑल साइजेस अवेलेबल है कि नहीं ऑपरेशन थिएटर में। ये पूछा जाता है कि क्या सब टीम मेंबर्स एक दूसरे को नाम से जानते हैं। ये सब चेक करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए, पावर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, हमें स्पेशल तरह की कॉटरी चाहिए आपके ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, क्या वो फंक्शनल है। ये सब चीजें चेक करने के बाद तब समय आता है जब आपकी सर्जरी शुरू होती है। तो मतलब क्या हुआ कि 7:30 बजे आपको रूम से शिफ्ट किया गया और करीबन 9:45-10 बजे आपकी सर्जरी शुरू होती है। तो एक्चुअल सर्जरी करने में हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट एक साइड की करने में करीबन 1 घंटे का वक्त लगता है ऑन एवरेज। कुछ सर्जरी इससे पहले भी हो जाती है, कुछ में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी लगते हैं। तो जब ये सर्जरी आपकी कंप्लीट होती है, समझो कि 1 घंटे में कंप्लीट हुई, तो करीब 11 बजे सर्जरी आपकी इम्प्लांटेशन हो गई, आपकी सर्जरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद करीबन 15 मिनट का वक्त लगता है आपके ऑपरेशन वाले एरिया को अच्छे से क्लीन करके उसमें टांके लगाने में, यानी कि उस एरिया को क्लोज किया जाता है। जब उस एरिया को क्लोज किया जाता है फिर उसमें 5 मिनट लगेंगे, उसमें ड्रेसिंग होती है और ड्रेसिंग करके तब आपको सीधा किया जाता है। जब आपको सीधा कर दिया गया है और आपकी स्पाइनल एनेस्थीसिया में सर्जरी हुई है तो करीबन 11:30 बजे तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आप रूम से 7:30 बजे शिफ्ट हुए, आपको ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया 11:30 बजे, यानी कि एक्चुअल ऑपरेशन चला 1 घंटे पर तैयारी में लगे 4 घंटे शुरू में और बाद में। और तब आपको 11:30 और 12 के बीच में अपने पेशेंट से मिलने के लिए बुलाया जाता है। और अगर यही सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में हुई है तो पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया से बाहर लाने में और 15-20 मिनट लगते हैं। तब हो सकता है यही कॉल आपको 12 और 12:30 बजे के बीच में आए। तो अगर आप पेशेंट के अटेंडेंट हैं और आप बाहर बैठे हुए हैं तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई, 4-5 घंटे क्यों लग गए। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। ये नॉर्मल सेफ्टी इंश्योर करने के लिए एक प्रोसेस है जिसको कि हर हॉस्पिटल फॉलो करता है, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट की अच्छी सर्जरी और पेशेंट को एक पेन फ्री एक्सपीरियंस दिया जा सके। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे एयरप्लेन के अंदर आपकी सेफ्टी इंश्योर की जाती है और बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स लिए जाते हैं, वैसे ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर की जाती है और बहुत सारे चेक पॉइंट्स किए जाते हैं जिससे कि कोई भी ऐसी चीज हम ऐसे ना छोड़ दे कि हाँ ये तो हो ही गया होगा। हर चीज को डबल चेक किया जाता है, हर टीम मेंबर उसको चेक करता है और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही हम आपका सेफ सर्जिकल प्रोसीजर कर पाते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिली होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि आपको बाहर बैठे घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू हर पेशेंट को जाना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियो कॉन्टेंट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल और फॉलो मी ऑन Instagram at Dr. Pankaj Valecha Official. I'll see you in the next video now.